Hello friends, myself Shahid Sayed and I am the owner of GST Seva Kendra.in. First of all, welcome to my channel. कि ये लॉकडाउन पीरियड में जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज है उनको क्या मैंडेटरी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पेमेंट्स करना है? दोस्तों ये क्वेश्चन सारे एम्प्लॉयर्स को आ रहा है जो प्राइवेट सेक्टर में अपना बिजनेस रन करते हैं। तो उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में इनकम टैक्स से रिलेटेड, आरओसी से रिलेटेड, लेबर लॉ कंप्लायंस से रिलेटेड, इंक्लूडिंग पेरोल, सारी वीडियोस मैं बनाता हूँ दोस्तों। अप टू डेट आपको एक ही प्लेटफॉर्म में आप अप टू डेट रहेंगे दोस्तों। तो एक मैंने ये, जैसे आप लोग को दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे, मैंने एक पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि सैलरी इन लॉकडाउन पीरियड क्या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज को क्या मैंडेटरी सैलरी देना है, तो वो स्टेटमेंट, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो मेरा फर्स्ट जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो फर्स्ट लॉकडाउन में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 29 ऑफ मार्च 2020 को ऑन अ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू इन्होंने ये कह दिया था कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में कि ऑल एम्प्लॉयर्स शैल मेक पेमेंट्स ऑफ देयर वर्कर ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, यानी सारे एम्प्लॉयर्स को, सारे एस्टेब्लिशमेंट को ये लॉकडाउन पीरियड में पूरी सैलरी पेमेंट्स करना है, कोई भी डिडक्शंस नहीं करना है। तो 29 मार्च को ये जब जैसी सर्कुलर इशू हुआ तो लोगों ने, यानी जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स के एम्प्लॉयर्स है उन्होंने अपने मार्च की सैलरी दे दी। लेकिन अभी अप्रैल मंथ का क्या, आप लोग को पता है कि लॉकडाउन 14 अप्रैल तक था, फिर उसके बाद 3rd में फिर एक्सटेंड हो गया है। लेकिन ये अब पूरा अप्रैल काम नहीं हुआ है दोस्तों, पूरा अप्रैल मंथ काम नहीं हुआ है। कुछ कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर है जिनका वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, तो उनपे तो जरा भी काम नहीं हुआ है। तो लेकिन एज पर सर्कुलर 29 ऑफ मार्च 2020 के थ्रू उनको पेमेंट्स करना है अपने एम्प्लॉयज को। तो उसी के अगेंस्ट में 3 कंपनीज है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक का ये पूरा डिसीजंस लेके गया कि हम लोग को, यानी अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयर्स अगर अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट्स करेंगे तो मे बी पॉसिबल हमारी कंपनी बंद हो सकती है। और उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इन्होंने रेफरेंस दिया। तो वो कौन कौन सी कंपनी है दोस्तों, हम लोग ये देखते हैं। जैसे सेकंड लॉकडाउन पीरियड जैसे स्टार्ट हुआ तो 3 कंपनीज फाइल टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द बिलो 3 केसेस फाइल टू सुप्रीम कोर्ट बाय द बिलो कंपनीज। अब 3 ऐसी कंपनीज है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक का ये डिसीजंस लेके गया कि लॉकडाउन पीरियड में पॉसिबल ही नहीं है कि एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय को सैलरी दे, मोस्टली प्राइवेट सेक्टर्स के एम्प्लॉय। तो कौन कौन से, एक नागरिका एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, फिकस पैक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन। तो नागरिका एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का जैसे ही उन्होंने जब ये पिटीशन डाली थी, इनका पिटीशन विड्रॉ हो गया क्योंकि ऑलरेडी इनके ऊपर बहुत सारे लेबर लॉ कंप्लायंसेस में केसेस चालू है। तो इनका पिटीशन तो विड्रॉ हो गया, लेकिन फिकस पैक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड लुधियाना हैंड टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, इनका पिटीशन एक्सेप्ट हुआ। ये दोनों कंपनीज का आर्ग्यूमेंट क्या था दोस्तों, पहले हम लोग देखते हैं कि फिकस पैक्स प्राइवेट लिमिटेड का क्या एग्रीमेंट था। उन्होंने कहा कि ये जो सर्कुलर इशूड हुआ है 29 ऑफ मार्च 2020 को, वो की पूरा अगेंस्ट है हमारे प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर्स को। क्योंकि सर उन्होंने एक एमएसएमई का एग्जांपल भी दिया कि एमएसएमई जैसे मीडियम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, ऐसी कंपनीज भी है जो इतना सरप्लस रखती है कि 2 से 3 महीना अपनी कंपनीज को पेमेंट्स कर सकती है। लेकिन ऐसी भी कंपनीज है जो 1 महीना भी अफोर्ड नहीं कर सकती अपने, क्योंकि उनका जो एस्टेब्लिशमेंट चलता है कि एम्प्लॉयज काम करेंगे तो ही उनके पास बिजनेस आएगा, उनके पास पैसा आएगा। जब एम्प्लॉय काम ही नहीं करेंगे तो उनके पास पैसा नहीं आएगा। तो उन्होंने 2 रेफरेंस दिया। तो रेफरेंस कौन सा था, देखिए दोस्तों, रेफरेंस बाय आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ। उन्होंने ये क्या कहा कि आपने जब ये आर्टिकल सर्कुलर इशू किया जो 29 मार्च को इशू था, उसमें सिर्फ एम्प्लॉय को देखा, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा ही नहीं कि एम्प्लॉयर्स को किस तरीके से इसका यानी भुगतान देना पड़ेगा। शायद मे बी पॉसिबल वो कंपनी इनसॉल्वेंट हो जाए या क्लोज्ड हो जाए अगर उसको कमेंडेटरी देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एस्टेब्लिशमेंट वर्ड यूज किया है। तो एस्टेब्लिशमेंट में ऑल प्राइवेट सेक्टर, शॉप्स,
छोटी छोटी कंपनीज हो गए, ट्रस्ट हो गए, बड़ी कंपनीज हो गई, सब कुछ इंक्लूड है। तो बड़ी कंपनीज के पास उतना सरप्लस में भी हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनके पास उतना सरप्लस नहीं है कि वो 2 से 3 महीना अपने कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सके। तो एक उन्होंने आर्टिकल 14 का रेफरेंस दिया, उसके बाद उन्होंने रेफरेंस दिया आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू ऑक्यूपेशन। राइट टू ऑक्यूपेशन मतलब अगर आप लोग ने काम नहीं किया तो आप लोग को पेमेंट्स नहीं मिलेगी। तो आप लोग ये चीज वो सर्कुलर के थ्रू, जो सर्कुलर 29 मार्च 2020 को इशू किया था, उसके थ्रू उन्होंने मैंडेटरी कर दिया एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट में सारे लोग आ गए, स्मॉल इंटरप्राइजेस आ गई, मीडियम इंटरप्राइजेस आ गई, प्राइवेट सेक्टर के सब लोग कवर हो गए उसमें। तो उन्होंने आर्टिकल 19 का भी रेफरेंस दिया कि नो वर्क नो पेमेंट्स, अगर कुछ काम नहीं हुआ है तो हम लोग पेमेंट्स नहीं करेंगे। ये किसका आर्ग्यूमेंट था दोस्तों? फीकस पैक्स प्राइवेट लिमिटेड का आर्ग्यूमेंट था। देन लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन का आर्ग्यूमेंट क्या था दोस्तों? ये 41 ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो इनके पास बहुत सारी गारमेंट इंडस्ट्रीज है, इनके पास बहुत सारी इंप्लॉयज है। तो आप लोग को पता है गारमेंट इंडस्ट्रीज में अगर काम नहीं होएगा तो उनके पास इनकम ही नहीं आएगा, उनके पास बिजनेस ही नहीं आएगा, पैसा ही नहीं आएगा। तो ये लोग किस तरीके से पेमेंट्स कर पाएंगे? यानी 41 ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो कितने इंप्लॉयज रहेंगे? मतलब थाउजेंड्स ऑफ, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ इंप्लॉयज रहेंगे दोस्तों। तो इनको भी अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट्स करना बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा था, तो इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दिया था। तो उनका क्या कहना था? उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि इफ कंपनी पे टू इट्स एम्प्लॉय विदाउट एनी वर्क देन मे बी पॉसिबल कंपनीज आर गोइंग टू बी इंसॉल्वेंट। मतलब कि अगर कंपनी पेमेंट्स करती है, कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, तो मे बी पॉसिबल है कि वो कंपनी शट डाउन हो गई, वो इंसॉल्वेंट हो सकती है। फिर उन्होंने एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का रेफरेंस दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि एम्प्लॉयर्स कैन लीव ऑफ इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। यानी एम्प्लॉयर से ना अपने एम्प्लॉयज को निकाल सकता है या तो उसकी सैलरी होल्ड पे डाल सकता है इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो आपको पता है कोविड-19 भी एक तरीके का नेचुरल डिजास्टर है, जिसकी वजह से इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ा है, वो भी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो उन्होंने एक दूसरा रेफरेंस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का दिया। अब उसके बाद क्या है ना दोस्तों, एक चीज मैं बताता हूँ कि सारे जितने भी जो भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट को दिए गए, उसमें जितनी भी कंपनीज थी उन्होंने ये बोला कि हम लोग अपने एम्प्लॉयज को ना निकालना चाहते, ना ही उनकी, हम लोग ये भी नहीं चाहते कि उनको भी सफर हो, उनको सैलरी ना मिले। तो उन्होंने ये सजेशन दिया गवर्नमेंट को कि आप अपना पीएफ फंड को यूटिलाइज करें, या तो जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो भी पैसा आया है वो फंड को यूटिलाइज करे, और ये जो इनकी सैलरीज है, प्राइवेट सेक्टर्स की जो इंप्लॉयज की सैलरीज है, उसको सब्सिडाइज कर दे, सब्सिडाइज, जिसकी वजह से एज एन एम्प्लॉय को भी नुकसान ना हो, एम्प्लॉयर्स को भी नुकसान ना हो। अगर एम्प्लॉयर्स ऐसी 1 से 2 महीना अगर पेमेंट्स करता रहा तो उसको डेफिनेटली बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, मे बी पॉसिबल उसकी कंपनी शट डाउन हो सकती है, इंसॉल्वेंट हो सकती है। तो उन्होंने सारे एस्टेब्लिशमेंट ने यही सजेशन दिया गवर्नमेंट को कि आप इनकी सैलरी सब्सिडाइज करें बाय यूजिंग पीएफ फंड और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। कोई भी नहीं चाहता है कि अपने एम्प्लॉयज को निकाले, और कोई भी नहीं चाहता है कि यानी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहता है कि उनकी सैलरी उनको ना पेमेंट्स हो। तो उन्होंने कह दिया गवर्नमेंट को कि आप अपना पल्ला मत झाड़ो, आपके पास जो फंड है, जो पीएफ फंड है और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो आया हुआ है, वो सब्सिडी वो यूज करके सब्सिडाइज कर दो इनकी सैलरी, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज की। अब उसके बाद ये जब सुप्रीम कोर्ट पे डिसीजन, जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये डिसीजन पिटीशन आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया 23 अप्रैल 2020 को, जिसमें थे जस्टिस एन वी रमाना, संजय किशन कौल एंड बी आर गवई। ये तीनों जस्टिस थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 2 वीक्स का टाइम दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, सॉरी, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को 2 वीक्स का टाइम दिया है कि आप ये क्लियर पॉलिसी इशू करे जो सर्कुलर इशू हुआ है 29 मार्च 2020 को। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप देखेंगे कि इंप्लॉयज को, अगर कुछ जो कंपनीज है जो अफोर्ड ही नहीं कर सकती है कि वो अपने इंप्लॉयर्स को 1 से 2 महीना, क्योंकि चलो 1 महीना है इंप्लॉयर्स अफोर्ड कर सकता है, 2 से 3 महीना अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से इंप्लॉयर्स को भी बहुत हैवी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। जैसे उसकी कंपनी भी शट डाउन हो सकती है, मे बी पॉसिबल। जैसे आपको मैंने बताया कि लुधियाना हेल्थ टूल्स का यही एक आर्ग्यूमेंट था कि अगर इसी तरीके से कंपनीज पेमेंट्स करती रहे इंप्लॉयज को, तो मे बी पॉसिबल उनकी कंपनीज शट डाउन हो सकती है या इंसॉल्वेंट हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 वीक्स का टाइम दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक क्लियर पॉलिसी इशू करे
कि क्या पेमेंट्स देना है नहीं देना है, किस तरीके से देना है, वो सर्कुलर जो इशू हुआ है 29 मार्च 2020 को, और क्लियरली बता दे कि किस तरीके से पेमेंट्स करना है। अगर वो सब्सिडाइज करना चाहती है गवर्नमेंट, तो वो सब्सिडाइज कैसे होगा, अगर सब्सिडाइज नहीं करना चाहती है, मैंडेटरी अगर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज को पेमेंट्स करना है तो वो किस तरीके से पेमेंट्स कर सकते हैं, यानी या 15 डेज की पेमेंट्स कर सकते हैं या फुल पेमेंट्स कर सकते हैं, किस तरीके से, यानी इशू, ये क्लियर पॉलिसी एक इशू कर दे। मेरा बोलने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि क्लियर पॉलिसी आप एक इशू कर दो, जिसमें किसी को भी कंफ्यूजन ना हो, ना एम्प्लॉयर को कंफ्यूजन हो, ना ही एम्प्लॉय को कंफ्यूजन हो। क्योंकि जो सर्कुलर इशू हुआ था 29 मार्च 2020 को, वो क्लियरली बोल दिया कि एम्प्लॉयर्स को मैंडेटरी पेमेंट्स करना है ड्यूरिंग लॉकडाउन। अब एम्प्लॉयर्स पेमेंट्स करेगा तो मे बी पॉसिबल उसकी कंपनी बंद हो सकती है। तो इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया 27 अप्रैल को कि आप क्लियर पॉलिसी लेकर आए, जो सर्कुलर इशू हुआ है 29 मार्च को। तो ये वीडियो में ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें कवर हो गई होगी दोस्तों। तो ये 27 अप्रैल को ये डिसीजन लिया गया है। तो 2 वीक्स मतलब मई 10 तक का मे बी पॉसिबल कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियर पॉलिसी लेकर आ जाए, जो सर्कुलर इशू हुआ था 29 मार्च को अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू। तो वो उसमें क्लियरली पॉलिसी आ जाएगी कि किस तरीके से पेमेंट्स करना है, अगर नहीं करना है तो कैसा, किस तरीके से या कितनी पेमेंट्स करना है, वो सारी चीजें क्लियर कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो होप ये वीडियो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि एम्प्लॉयर्स किस तरीके से पेमेंट्स, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट है वो सारी चीजें मैंने इसमें कवर कर लिया हो। एक पीपीटी के थ्रू आप लोग को सारी चीजें बता दी हो कि कौन कौन सी कंपनीज है जिन्होंने पिटिशंस फाइल किया था सेंट्रल गवर्नमेंट में, और कौन कौन सी कंपनी, उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या थे, सारी चीजें मैंने कवर कर लिया हो दोस्तों। तो मे बी पॉसिबल 10 मई या 15 मई के अंदर क्लियर पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर देगी इसके रिगार्डिंग। तो अभी ये वीडियो में इतना ही था दोस्तों, यहाँ पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आप लोग को पसंद आया दोस्तों तो प्लीज लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर दबाओ, जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ तो फर्स्ट नोटिफिकेशंस आपको आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।